ये लो। हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरा ऑडियो आप तक पहुंच पा रहा है, मैं ऑडिबल और विजिबल हूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आप मेरे साथ में सभी जुड़ गए। यहाँ पे सुनीता जी जुड़ चुके हैं, व्लॉग जुड़ चुका है, विजेंद्र सिंह, मोनू, आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, हमें आपको पता है ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और कल हमने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि सर ब्लड रिलेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, कौन बुआ होती, ताई होती है, फूफा जी होते हैं, मौसा जी होते हैं, सभी पर हमने विस्तृत चर्चा की। तो आपका स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज की क्लास पर कि सर यहां पर मैं बात करूंगा कि हम किन किन पॉइंटों पर बात करें। सर चार प्रकार से आपके एग्जाम में चार प्रकार से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूं, चार पॉइंट्स होते हैं सर। एक तो नॉर्मल ब्लड रिलेशन होता है, एक पॉइंटिंग बेस्ड और फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन होते हैं, एक सर कोडेड ब्लड रिलेशन होता है और एक पजल बेस्ड वाला ब्लड रिलेशन होता है। हमने सर इस पॉइंट को स्टार्ट कर दिया था। सर नॉर्मल ब्लड रिलेशन क्या होता है उस पर मैंने आपको बताया था। देखिए यहां से मैं देख लेता हूं कोई फाइल हमारी तो एकदम सही लगी है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक बार फाइल को मैं चेक कर लेता हूं। यस सर, हमारी एकदम फाइल एकदम सही है, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल वाली क्लास में क्या क्या पॉइंट बताए हैं आप सभी को याद हो गए, आपको पता होगा। यदि सर कोई भी मेल पर्सन की आप बात करोगे तो मैंने आपको बताया था सर मेल पर्सन में आपको यूज करना है सर प्लस का यूज करना है, सिंबल का। यदि सर आप फीमेल पर्सन की बात करते हैं तो फीमेल के लिए आपको यूज करना है माइनस का। क्या ये बात तो आपको कंफर्म हो गई है? यस सर, ये बात हमारी कंफर्म है, ये बात हम सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि सर कोई हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल की जब बात हो रही है तो सर हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या यूज होता है, तो आप बोलोगे हमें हस्बैंड वाइफ को डिनोट करना है दो लाइन से। क्या ये बात भी आपकी क्लियर है? यस सर, ये बात भी हमारी क्लियर है, ठीक है सर जी। मैं आपको बोलूं यदि सर कोई हस्बैंड वाइफ की जगह यदि सर कोई ब्रदर और सिस्टर है, सर इसे सिबलिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ब्रदर और सिस्टर की मैं बात करूं तो क्या ये सिंगल लाइन से डिनोट होगा? यस सर जी, ये सिंगल लाइन से डिनोट होने वाला है, ये बात भी हमारी क्लियर थी। यदि सर कोई जनरेशन गैप आ जाए, जनरेशन गैप का मतलब होता है कि सर यहां पर कोई जनरेशन गैप हमसे बड़े हैं, कोई व्यक्ति सर हमसे छोटे हैं, जैसे हमारे सन और डॉटर सर हमसे छोटे होंगे, हमारे फादर मदर, हमारे फादर इन लॉ, हमारे मदर इन लॉ वो सर हमसे बड़े होंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पर सर जनरेशन गैप इस तरह से आने वाला है। सर यहां पर क्या हो जाएंगे, सर बड़े लोग आएंगे, मतलब बड़े हमारे घर में जो बड़े हैं, और इधर सर छोटे लोग आएंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। हमने सर फैमिली चार्ट भी बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सर कौन सी लाइन कहां पर यूज होगी, ये बात आप यहां से देखेंगे। मैं आपको बोलूं कि सर थोड़े से जो रिश्ते हैं वो आप सभी को याद हो गए होंगे। कल वाली जो पीडीएफ है दोस्तों वो कुछ इश्यू से नहीं डल पाई है, आज की क्लास में दोनों ही पीडीएफ साथ में डाल दूंगा। तो हमने सब नोट यहां पर देख लिए सर, ये रिलेशंस आपके होते हैं। मैंने आपको बताया था सर मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है। सर मैटरनल एम पर आता है, इसका मतलब हमारी माता जी, हमारी जो माँ के रिश्ते हैं, ये मेरी माँ से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उसे हम मैटरनल कहते हैं। सर यदि मेरे मदर के जो भाई है वो सर मेरे मामा जी हो जाएंगे, यदि मेरे मदर के जो फादर है वो मेरे नाना जी हो जाएंगे, उनकी माता जी सर मेरे नानी हो जाएगी, और उनकी जो बहन होगी वो मेरी मौसी हो जाएगी। ये सभी रिश्ते हमारी माता जी के रिश्ते की तरफ से होते हैं, आप सभी को ये बात पता है। यदि सर मैं पैटर्नल की बात करूं, व्हाट इज पैटर्नल? सर पैटर्नल पी पर आता है, इसका मतलब सर मेरे जो पिताजी के रिश्ते होंगे, पिताजी से रिलेशन होंगे, उसे हम सर पैटर्नल के नाम से जानते हैं। साउंड हमारा एकदम सही है दोस्त, बिल्कुल एकदम साउंड हमारा एकदम है। आप बोलोगे यदि सर मेरे पिता के पिता सर मेरे दादाजी हैं, पिता की मां होगी वो मेरी दादी जी होंगी, पिता के जो भाई होंगे वो सर मेरे ताऊ या चाचा जी होंगे। क्या ये बात बिल्कुल समझ गए सर? बिल्कुल। पिता की बहन दुनिया के एकमात्र खतरनाक प्राणी ये होती है सर बुआ, ये बहुत खतरनाक प्राणी है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा मैंने आपको सर इस ब्लड रिलेशन में सोल्व करने के कुछ गोल्डन रूल भी आपको मैंने कल डिस्कस किए थे। सर कौन कौन से गोल्डन रूल है? प्यारे दोस्तों, जो रिश्तेदार लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और ये रिश्तेदार जो इतने ताने मारते हैं, तो भैया ये तानों का जवाब इस बार देना है, हमें ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। हम कभी कोई शादी और ब्याह के अंदर जाते हैं तो हमें ये बात पूछी जाती है, अरे भैया अभी तक तैयारी कर रहे हो या कहीं ना कहीं लगे हो?
या बिल्कुल सभी से एक सवाल आता है, इसलिए तो हम आधे लोग तो शादी में भी नहीं पहुंच पाते कि यार वही सेम सवाल आएगा। तो भैया ये रिश्तेदार है, इस बार नंबर दिलाने वाले हैं। देखिए जेंडर क्या है मालूम होना चाहिए आपको। यदि नाम से किसी भी व्यक्ति को जेंडर डिनोट नहीं करना है, मेरी बात को आप अच्छे से सुनना। किसी व्यक्ति का नाम मोनू है तो भैया मोनू लड़की का भी नाम हो सकता है और मोनू एक मेल पर्सन का भी नाम हो सकता है, आप सभी जानते हैं, एक लड़के का भी नाम हो सकता है। तो नाम से आपको कभी भी क्या करना है, जेंडर मालूम होने पर ही आपको उसको सिंबल देना है। जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछे आपको वहीं से शुरू करना है। मैं आपको आगे समझाऊंगा इस पॉइंट का जवाब। मैं आपको बोलूं यदि सर किसी फीमेल पर्सन या मेल पर्सन की आपको किसी फैमिली में बात करनी हो तो आपको जेंडर मालूम होना चाहिए। बिना जेंडर के आप नहीं बता सकते। यदि जेंडर नहीं दिया गया तो हमारा आंसर सीधा सा होगा सी एंड डी, कि सर हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इस फैमिली में कितने लोग हैं। और आपसे यहां से बोला जाएगा नाम से, स्टार लगा लीजिए, नाम से किसी भी व्यक्ति का जेंडर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। क्या बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल, यहां बात आपको समझ पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। सर क्या कॉन्सेप्ट आप बताने वाले हैं? अब बिल्कुल आप सभी का ध्यान यहां, कि सर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहां से सीखेंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे कि सर क्या कॉन्सेप्ट बताने वाले। सर बिल्कुल बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, ठीक है। यहां से सभी का ध्यान ये होना चाहिए। आपने कोई क्वेश्चन के अंदर एक बात सुनी होगी। सर क्या बात सुनी होगी? सर यहां पर मैं आपको बोलूंगा, सर यहां से देखेंगे आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यारे मित्रों, बात को समझना। मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर क्या दे रखा है, सर यहां पर कोई रिलेशन दे रखा है। यहां पर कोई रिलेशन का मतलब यहां पर कोई संबंध दे रखा है, ये बात आप यहां से समझेंगे, ठीक है। यहां पर कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है सर जी। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कि मान लीजिए यहां पर सन है और यहां पर डॉटर है। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पाइप है, बात को समझना। क्या इसको हिंदी मीडियम सर यहां पर देखेंगे, ये बेटा हो गया है, इसे हम सर पुत्र की श्रेणी में रखते हैं, और सर ये हमारी पुत्री जी हो गई, पुत्री हो गई है, ये पुत्री हो गई है, ठीक है। अब बात को समझना, मैं आपको बोलूं कि सर ये पॉइंट आप क्यों समझाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात को समझना, आपके सामने लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ओनली सन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, ओनली सन। ओनली सन का मतलब होता है सर, इसे बोला जाता है इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब क्या होता है सर? ओनली सन। ओनली सन के अंदर आपको क्या करना है, यदि आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि भैया जी श्याम का इकलौता पुत्र राम है। इकलौता पुत्र का मतलब होता है कि पुत्र कितने होंगे, आप बोलोगे सर एक होगा, 100% एक होगा। तो सर बेटियां कितनी होगी? सर बेटियां 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस तरह से हमें ये जानकारी नहीं दी गई, हमें तो ये जानकारी दी गई कि सर जी उसके पुत्र कौन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इकलौता पुत्र है, तो बात यहां पर खत्म हो गई, ठीक है सर जी। अगली बात पर चलते हैं। यदि मैं आपको बोलूं जरूरी नहीं सर इकलौता, सर ओनली डॉटर की बात कर ले, सर ओनली डॉटर, ओनली डॉटर। सर ओनली डॉटर के अंदर क्या होता है? ओनली डॉटर के अंदर होता है इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्री, इकलौती पुत्री। अब सर इकलौती पुत्री के अंदर कंडीशन क्या करेंगे, कभी भी ऐसा आ जाए कि सर ए फादर ऑफ बी और बी ओनली डॉटर ऑफ ए, मतलब सर क्या है, वहां पर हमें याद रखना है कि यहां पर जो डॉटर होगी वो कितनी होगी, केवल एक होगी। सर सन कितने होंगे? सर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या मेरी बातों को समझ सकते हैं? यहां से ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। क्या बात को समझ पाए सर? बात को समझ पाए। अब सर जरूरी नहीं है कि सर यही बात हमारे एग्जाम में है। आजकल आपको पता है आपके एग्जाम में एक नई चीज पूछी जाने लगी है। सर नई चीज क्या आने लग गई है? आपको केवल ये वर्ड देगा एग्जामिनर कि ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है कि सर वो बोल रहा है इकलौती संतान है। क्या है सर? इकलौती संतान है। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा सर? यस सर, हमारे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि सर जहां पर आपको देखा जाए इकलौती संतान, इकलौती संतान का मतलब आप जानते हैं कि वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं। बात को यहां से सीखेंगे। सर अब कंफ्यूज क्यों होने वाले हैं? सभी का ध्यान यहां होना चाहिए मेरी बातों पर, आप यहां से देखेंगे। देखिए सभी का ध्यान है। सर इकलौती संतान में कंफ्यूज ये होंगे कि जरूरी नहीं से इकलौती संतान का मतलब केवल वो एक की बात कर रहा है। सर क्या वो सन भी एक हो सकता है और 0 क्या हो सकता है? यहां पर 0 डॉटर हो सकती है।
यदि सर 0 पुत्र हो सकता है और सर 1 हमारी क्या डॉटर हो सकती है। यहां पर हमें कंफर्म नहीं है जेंडर का, क्या सर क्या होगा, क्या बात को समझ पाए। इसे हम कहते हैं सर ओनली कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं ओनली कॉन्सेप्ट। अपनी नोटबुक में आप हेडिंग लगा के लिख सकते हैं सर इसे बोला जाता है ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये कंडीशन मैंने यहां पर भी आपके लिए लिख दी है। यदि सर को रिश्ता है, इकलौता सन लिखा हुआ है, वहां पर आपका एक ही पुत्र होगा और बेटी आपकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ओनली डॉटर की जब भी आपसे बात होगी प्यारे मित्रों, तो आपको सर वहां पर डॉटर आपकी 1 होने वाली है और बाकी सर यहां पर सन 1 2 3 हो सकते हैं। बात को समझ पाए सर? समझ पाए। बात करेंगे ओनली चाइल्ड में। सर ओनली चाइल्ड में ओनली इकलौती संतान है, संतान के अंदर सर एक पुत्र भी हो सकता है या सर एक पुत्री भी हो सकती है। हमें जेंडर तो नहीं डिसाइड, क्या हमें इसमें जेंडर डिसाइड है क्या? आप बोलोगे सर जेंडर तो डिसाइड नहीं है, बस हमें इस बात का एग्जामिनर ने हिंट दे दिया कि सर उसके एक लौती क्या है, संतान है। बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। अब देखिए मैंने यहां पर एक बात को लिख दी सर, इकलौता बेटे का मतलब होता है परिवार में केवल क्या होगा, केवल एक बेटा होगा, लेकिन बेटियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। मैं आपको बोलूं सर इकलौती बेटे की बात करूं तो यहां पर परिवार में सिर्फ एक बेटी होगी और सर संख्या कुछ भी हो सकती है बेटों की। इकलौती संतान का मतलब होता है परिवार में सिर्फ एक ही संतान होगी, या तो सर वो बेटा होगा या बेटी होगी, उसका कोई भी भाई बहन नहीं होगा। आप यहां से समझेंगे क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई है? सर बिल्कुल समझ में आ। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल लीजिए। आपको आज मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी लगेगी, लेकिन ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। आप अपने नोटबुक में एक और हेडिंग डालेंगे, अभी सबके सब हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह से भैया जो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से आपको पेड क्लास में मिलेगा। एक यहां पर कॉन्सेप्ट आता है हु, और यहां पर हु एंड, ठीक है, हु और एंड का कॉन्सेप्ट, हु एंड का कॉन्सेप्ट। सर हु एंड का कॉन्सेप्ट, सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सर इस हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सर यहां पर लिखेंगे जो और का कॉन्सेप्ट, जो और का कॉन्सेप्ट, जो और का कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट कहता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको लिखा है यहां से, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं सर ए क्या है? ए बी का पति है, ए बी का पति है, जो ए बी का पति है, बात को समझना, जो आपको सी की बहन है, जो सी की बहन है, बात को समझना। मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड है सर ए बी का पति है, ए बी का पति है और सी का भाई है, और सी का भाई है। इन दोनों की बात को मुझे बता दीजिए सर यहां पर क्या चीजें आ रही है। सेशन समझ में आ रहा है तो चीजों को समझना। मैंने 2 पॉइंट लिखे सर। एग्जाम्पल नंबर तीसरा मैं आपसे समझाना चाहता हूं। मैं आपको बोलूं कि सर राकेश, सर राकेश क्या है? मोहित का भाई है। राकेश क्या है? मोहित का भाई है। मतलब राकेश ब्रदर ऑफ क्या है? मोहित है, भाई है, जो राधा का पति है, जो क्या है? राधा का पति है। बात को समझना है। एक और सेंटेंस में आपको लिख रहा हूं एग्जांपल, एक एग्जांपल और बनता है। मैं आपको बोलूं सर राकेश मोहित का भाई है, राकेश ब्रदर ऑफ मोहित, मोहित का भाई है, एंड और लिखा हुआ है एंड और राधा का पति है, राधा का पति है। बस ये 2 में सेंटेंस मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल लिखे। इन 4 एग्जांपल्स को बात को समझना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तो ए हस्बैंड ऑफ बी हु एट द सी सिस्टर ऑफ द सी, और यहां पे लिखेंगे ए हस्बैंड ऑफ बी एंड सर ब्रदर ऑफ सी। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं। क्या इन बातों को समझ पा रहे हैं सर? ये बातों को समझाने का मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके सामने ये वर्ड आ रहा है जो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक वर्ड आ रहा है सर और, सर एक वर्ड आ रहा है जो, और एक वर्ड आ रहा है और।
ये एग्जाम में इतने परेशान करते हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं होती एक्चुअल में कि सर ये क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको बोलूं सर ए बी का पति है, आप सभी को पता है ए क्या है, बी का पति है, प्लस हो गया तो बी क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई है। और आपसे बोला जो किसके लिए आता है, हमेशा याद रखना ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु इसका रूल कहता है जस्ट पहले वाले के लिए आता है, जस्ट पहले वाले के लिए आता है। ये जो यू आता है ये जस्ट तुरंत पहले वाले के लिए आता है। जस्ट पहले का मतलब होता है जो तुरंत पहले है उसके लिए हमेशा आएगा। इसका मतलब ये बी की बात कर रहा है, जो सी की बहन है, जो सी की बहन है। क्या ये बात को समझ पाए हैं सर? समझ पाए हैं। अगला आप देखना सर, यहां पर एक लिखा हुआ है एंड। सर और किसे कहते हैं एंड? ये बहुत खतरनाक चीज है सर एंड। सर ये जो एंड होता है ये किसके लिए आता है? हमेशा याद रखना प्यारे मित्र, ये सबसे पहले वाले के लिए आता है। क्या आता है? ये सर सबसे पहले वाले के लिए आता है। इसका मतलब यहां से देखना, ए बी का भाई है, ए बी का पति है और सी का भाई है। बात को समझना, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, पति है किसका, बी का, और इसका मतलब क्या है, बी का पति है और सी का भाई है। इसका मतलब सर ये क्या हो गया, सी का भाई हो गया है। बात को समझना यहां से। अब अगला सेंटेंस आप यहां से देखेंगे सर, वापस सर क्या आ गया, हमें एग्जाम में हु मिल गया। तो हु का मतलब होता है सर जस्ट पहले वाले व्यक्ति कौन है? अरे सर जी मोहित है यहां पर। इसका मतलब यहां जो हु का यूज हुआ है वो जस्ट बिफोर सर मोहित के लिए यूज हुआ है। सर मोहित के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, राकेश सर क्या है, ब्रदर ऑफ क्या है, मोहित। सर राकेश मोहित का भाई है, तो आप बोलोगे जो राकेश है, जो राकेश है ब्रदर ऑफ मोहित। तो यहां पर सर क्या आ गया, ब्रदर ऑफ मोहित आ गया है। क्या बात को समझ पाए हैं सर? बात को समझ। इसका मतलब आगे लिखा हुआ हु राधा का पति है, तो हस्बैंड ऑफ राधा कौन है सर? जस्ट पहले वाले के लिए सर मोहित क्या है, सर मोहित क्या है, मोहित यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डबल लाइन कर रहा हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं कि सर जो राकेश है मोहित का क्या है, भाई है, और मोहित क्या है सर, इसका पति है किसका, राधा का पति है। क्या बात को समझ पाए हैं? राधा इसकी पत्नी हो गई है। अब बात को समझना, मैं आपको बोलूं सर ये एंड कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज हुआ है, तो आप बोलोगे एंड सर सबसे पहले वाले के लिए हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए हुआ है। सर राकेश मोहित का भाई है, राकेश क्या है, ब्रदर ऑफ मोहित, राकेश क्या है, ब्रदर ऑफ क्या है, मोहित है, तो मोहित का भाई हो गया। और फिर लिखा हुआ है और राधा का पति है, हस्बैंड ऑफ राधा, तो अब की बार मोहित इसका पति नहीं होगा सर, और आया है, एंड का कॉन्सेप्ट आया, तो एंड कहता है तुरंत सबसे पहले वाले के लिए। तो इस बार जो राकेश होगा वो क्या होगा, राधा का पति होगा, राधा का पति होगा। क्या बात को समझ पाए हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है कि केवल आपको हु और एंड का कॉन्सेप्ट समझना है। अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेना, हु और एंड। एग्जाम में बहुत परेशानी आती है इसके अंदर, तो आज के बाद में और हु और एंड कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे आपके एग्जाम में, यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। स्टार लगा लेना और अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल देना कि सर हु का जो यूज होता है ओनली फॉर जस्ट पहले वाले के लिए आता है। मतलब जस्ट पहले वाले के लिए मतलब सर बी के लिए यूज होगा। बिल्कुल एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं अभिषेक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं आपसे बोलूं सर एंड का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है, सर सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, ए के लिए यूज हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड द हु एंड द सी सिस्टर ऑफ सी। ये बात को आप समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं, एसएससी वाले पढ़ सकते हैं यहां से। क्या बात को समझ पाए हैं सर? 100% बात को समझ पाए। तो ये बात समझ गए तो एक बार थम्स अप करके यस कर दीजिए। आज के बाद में सर हु और एंड के कॉन्सेप्ट को मैं कभी भी गलत नहीं करने वाला हूं, ये 100% मैं आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे यहां से कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए कि यहां पर दिखा है हु एंड कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। यहां पर लिखा हुआ है सोनू इज द ब्रदर ऑफ रोहित हु इज द हस्बैंड ऑफ टीना। एक क्या लिखा हुआ है, सोनू इज द ब्रदर ऑफ रोहित एंड हस्बैंड ऑफ टीना। आप ये बता दीजिए क्या फैमिली चार्ट बनने वाला है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे मित्रों, यदि आपको दिल से चीजें समझ में आ रही। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद में हु और एंड का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। आज के बाद में गलती मत करना। अब देखते हैं यहां पर सर, यहां देखिए आपके सामने हु और आप देखिए यहां लिखा हुआ है सोनू इज द ब्रदर ऑफ रोहित। सोनू रोहित का भाई है। सर सोनू क्या है, रोहित का भाई है। सर रोहित का भाई है तो रोहित यहां पर आ गया। बात को समझेंगे यहां से।
अब ये बताइए, यहां लिखा हुआ है जो टीना का पति है। सर हु इज द हस्बैंड ऑफ टीना, ये सर हु किसके लिए यूज हुआ है? आपने बताया विकास सर जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा। सर ये किसके लिए यूज हुआ है? जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा कि सर सोनू रोहित का भाई है जो टीना का पति है। सर ये क्या है? टीना का हस्बैंड हो गया, तो टीना यहां पर आ गई है, टीना इसकी पत्नी हो गई है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए हैं सर। ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया, चीजें आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। अब सर यहां पर देखेंगे सोनू इज ब्रदर ऑफ रोहित, देखिए बात वही लिखी है। सोनू क्या है? भाई है रोहित का, ठीक है सर जी। सोनू क्या है? भाई है रोहित का, तो रोहित का मैंने भाई कर दिया, ओके। अब सर जी क्या है, यहां पर कहानी कुछ और कह रही है। यहां पर सर एंड आ गया, यहां पर और आ गया। सर ये एंड किसके लिए यूज होगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा। सर अब ये जो एंड होगा वो और सोनू के लिए यूज होगा, तो सोनू क्या हो गया? हस्बैंड हो गया किसका? टीना का। क्या मेरी बातों को आप समझ पाए हैं? तो हु और एंड का कॉन्सेप्ट यही कहता है, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने यहां पर लिख दी है, हु ऑलवेज कम इमीडिएटली द फर्स्ट पर्सन, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा। और यहां पर एंड ऑलवेज कम टू फर्स्ट द पर्सन, जो सबसे पहले व्यक्ति आएगा उसके लिए यूज होगा। तो बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आज के बाद में तो नहीं भूलोगे, हाँ और ना बता दो। मुझे केवल हाँ या ना सुनना है। हमारी रीजनिंग केवल दो ही पॉइंट पे चलेगी, या तो यस या नो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यस सर, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, क्लास को आगे लेकर चलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है, यहां से आप समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। हमने सभी कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब सर फैमिली चार्ट मैंने आपको बनाया है। आपके सामने एक सवाल से 7 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, और ये सभी क्वेश्चंस आपके पूरे डाउट क्लियर कर देगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हमारी बारी है, हमने सभी कॉन्सेप्ट को देख लिया है सर, बिल्कुल देख लिया। मैं आपको बोलूं कि सर कहीं पर मैरिड कपल लिखा आ जाए, तब आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैरिड कपल में कभी भी हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, सर कौन हस्बैंड है या कौन वाइफ है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक तो बनता है यदि आपको चीजें सच में दिल से समझ में आ रही। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचने समझने का टाइम दे रहा हूं कि सर यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप बनाइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल देखो, आप लोगों का प्यार है, यही बिल्कुल मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर साइंस मैग्नेट का परिवार आज मुझे ऐसा लगता है 1 मिलियन का हो जाएगा, और आप यदि चीजों को शेयर करोगे तो 100% 1 मिलियन आज हो जाएंगे हम, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप यहां से सीखेंगे। मैं आपको बोलूं सबसे पहले सर हमें फैमिली चार्ट बनाना है, क्योंकि सर हमारा जो फैमिली चार्ट यदि बन गया तो इसका मतलब सीधा सा है हमारा क्वेश्चन भी 50% सोल्व हो गया। 50% क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा यदि हमने फैमिली चार्ट बना दिया। ये बात आप यहां से जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन का फैमिली चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है। सभी का आंसर, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। मैं आपको बोलूं ए बी का भाई है। ए क्या है? ए सर बी का भाई है। सर ए बी का भाई है तो बी यहां पर आ जाएगा। ए प्लस हो गया क्योंकि सर एक मेल पर्सन है, सर इसका भाई है। ओके सर जी। एम बी की माता है। एम क्या है? एम जो है वो बी की माता है। एम बी की माता है तो एम माइनस हो गई, ठीक है सर जी। जे आर का बेटा है। जे आर का बेटा है। अभी जे और आर का कुछ भी नहीं लिखा गया है, आगे लिखा हुआ बी तथा आर दंपति है। बी और तथा आर दंपति है। आर दंपति है, इसका मतलब क्या? यहां पर अभी तक दोनों का जेंडर है। मैंने आपको बोला था जब भी दंपति आएगा, दंपति का मतलब होता है सर कपल होता है, मैरिड कपल होता है। वहां पर हम यहां पर जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है सर जे क्या है? एस का भाई। यहां पर लिखा है जे आर का बेटा है। जे क्या है? जे आर का बेटा है तो जे यहां पर प्लस हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बी एक महिला है, तो बी एक महिला हो गई है तो सर आर क्या हो गए? सर एक पुरुष हो गए, ओके सर। और फिर लिखा हुआ है जे एस का भाई है। जे क्या है? सर एस का भाई है। तो ये हमारा जेंडर, ये हमारा जो फैमिली चार्ट है वो हमने बना के रख दिया है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर करेंगे। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? आप सभी का आंसर आ रहा है, बताइए कि सर ये आंसर है। पहला पूछ रहा है सर ए का आर से क्या रिश्ता है? इसका मतलब कहां से शुरू करना है? मैंने क्या बोला? जिसका बोला जाए वहीं से शुरू करना है। ए का, तो हमेशा याद रखें जहां पर का वर्ड आ गया तो ए से शुरू करेंगे। ए का
आर से क्या रिश्ता है सर, ए की क्या ये बहन है और बहन का जो पति है वो कौन हो गया सर, आर हो गया है। तो मुझे बताइए ए का रिश्ता आर से क्या होगा सर, इसकी पत्नी का भाई हो गया है। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन हो गया वो हो गया सर, क्या हो गया सर, यहां पर पत्नी का भाई क्या कहलाएगा सर, साला साहब हो जाएंगे सर, साला साहब हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्या बात को समझ पाए हैं सर, बात को समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ पाए हैं, ये बात आप समझेंगे सर। ए का रिश्ता आर से क्या है सर, ए साला है आर का, क्या बात समझ पाए है। तो पहले का आंसर हमारा हो गया है बिल्कुल साला। सेकंड क्वेश्चन कहता है सर एम का आर से क्या रिश्ता है सर, फर्स्ट का जो आंसर निकल कर आ गया वो आ गया साला आ गया, ब्रदर इन लॉ आ गया है, ये बात आप समझेंगे। सेकंड आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड पूछ रहा है सर इस एम का रिश्ता आर से क्या है। तो मुझे बताइए यह आर कौन है सर, इसकी पत्नी की मां है, पत्नी की मां है, तो ये मां इसकी क्या हो गई, एम का आर से क्या रिश्ता है, तो एम क्या हो गई है सर, सासू माँ जी हो गई है, सासू माँ हो गई है। तो क्या मैं सासू माँ लिख दूं या सासू जी लिखूं, बताओ सर, सासू माँ लिख दीजिए, जिसे हम बोलते हैं मदर इन लॉ बोलते हैं, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सर, बिल्कुल सही बात। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सर आर का ए से क्या रिश्ता है। तो आर ए से क्या है, तो सर आर क्या है सर, इसकी सिस्टर का पति है, इसकी सिस्टर का पति, ए की सिस्टर बी का पति है। इसका मतलब सर आर का क्या, आर सर क्या हो जाएंगे सर, यहां पर जीजा जी हो जाएंगे, जीजा हो जाएगा, मतलब ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। क्या बात को समझ पाए, सभी के आंसर आ रहे हैं सर, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल कर आ गया बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि आर का सर, आर का एम से क्या रिश्ता है। मुझे बताइए आर का एम से क्या रिश्ता है। तो ये जो एम का क्या लगा, क्योंकि आर का आ रहा है तो इसका रिश्ता बताना है सर। ये एम की बेटी का पति सर दामाद जी हो गए, ये दामाद जी अंगना में पधारे, ये गाना सुना नहीं सुना, जस्ट किडिंग यार, ठीक है। दामाद, दामाद का मतलब हो गया सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ हो गए हैं, दामाद जी अंगना में पधारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर तो ये दामाद जी हो गए जिसे हम प्यार से जवाई साहब भी कहते हैं, बिल्कुल ये बात आप समझ गए होंगे कि वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर आएगा ये बताइए, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एस का बी से क्या रिश्ता है। तो एस का बताना है सर, एस का बी से क्या रिश्ता है, आप ये बताइए, क्या आंसर आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए बताइए, बताइए दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, ये बताइए। आपको मैं बोल रहा हूं, आपसे सीधा सा पूछ रहा है एस का बी से क्या रिश्ता है, मुझे बताइए। एस का रिश्ता बताना है, क्या एस का जेंडर हमें मालूम है क्या सर, एस का जेंडर हमें कोई मालूम नहीं है, तो क्या ये कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक बात हो सकती है सर, बी क्या है, बी सर क्या है मुझे बताइए सर, इसकी पुत्री हो सकती है एस, या पुत्र हो सकता है, या तो सर पुत्री है या पुत्र है, या तो पुत्री है या पुत्र है। क्या ये बात कंफर्म है, क्योंकि सर यहां पर एस का जेंडर नहीं मालूम है, या तो सर पुत्र होगा या पुत्री होगा। पांचवा क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यहां से, मैं आपको बोलूं एम का एस से क्या रिश्ता है, एम का एस से क्या रिश्ता है सर, यहां पर इसके फादर मदर ही हो गए, माता जी की मां कौन हो गई है। आप बोलोगे एम का रिश्ता बताना है एस से, तो भैया नानी जी हो गए हैं, नानी का मतलब होता है सर ग्रैंड मदर हो गई है, ये आपका आंसर आ गया कि सर यहां पर नानी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए का एस से क्या रिश्ता है सर, इस ए का एस से क्या रिश्ता है सर, इसकी माताजी का भाई है, इसकी माताजी का भाई है, माताजी का भाई है। तो ए का सर ए क्या हुआ एस का, तो आप बोलोगे मामा जी हो गए हैं, तो हमारा आंसर आ गया मामा। मामा का मतलब होता है सर मैटरनल अंकल हो गया है, मैटरनल अंकल हो गया है। कि बात कंफर्म है, सभी के आंसर आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या बात को समझ पाए हैं, तो 7 के 7 क्वेश्चन आप सभी ने सोल्व कर दिए हैं। क्या इस बात को समझ पाए हैं, तो हमेशा याद रखना, आपको कभी भी ऐसा लिखा आ जाए एम का आर से, तो हमेशा एम का जेंडर बताना है कि भैया मैं एम का क्या, एम जो आर से क्या लगता है। आपसे बोला जाएगा ए का एस से मतलब ए एस का क्या लगने वाला है, तो आप बोलोगे सर इसके माताजी का भाई है, तो मैटरनल अंकल हो गए, इसका मतलब सीधा सा है मामा जी आ गए। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप फैमिली चार्ट बनाइए और दोनों के रिलेशंस बताइए क्या होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो में तो बता दो। अरे बोलते नहीं हो यार, यस या नो बताइए। मेरी लाइफ में सर यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास नहीं दी गई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए आप देखिए, यहां से आपको बोला जा रहा है सर आर एस की बहन है,
पी क्यू का पिता है, एस क्यू का पुत्र है, तब क्यू का आर से क्या रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे यहां से सर पहले तो हमारा काम होना चाहिए फैमिली चार्ट बनाने का। आप सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर आ रहा है बताइए। आप बोलोगे सर आर एस की बहन है, तो आर के बारे में बोला गया, आर क्या है सर, एस की सिस्टर है, तो आर का जेंडर हमें मालूम हो गया, ठीक। फिर बोला सर पी क्यू का पिता है, पी और क्यू का अभी कुछ रिलेशन नहीं दे रखा है। एस सर क्यू का पुत्र है, एस क्या है, एस है, प्लस हो गया किसका पुत्र है सर, क्यू का पुत्र है, ठीक है। फिर बोला गया पी क्यू का पिता है। अब पी भाई साहब क्या है, क्यू के पिता है, तो थोड़ा सा मुझे नीचे लेना पड़ेगा यहाँ पे। सर आर क्या है, आर एस की बहन है, ठीक है। फिर एस क्यू का पुत्र है, तो एस क्या है, क्यू का पुत्र है, तो क्यू ऊपर आ जाएगा। और फिर वो बोला जाएगा पी क्यू का पिता है, तो पी क्या है, क्यू का पिता है, क्यू का पिता आ गया। और आपसे बोला जाए तब क्यू का आर से क्या रिलेशन है, क्यू का आर से क्या रिलेशन है, क्या आंसर आएगा बताइए। क्यू का आंसर क्या आएगा बताइए। एक बच्चे बोल रहे हैं सर फादर आंसर आएगा, फादर आएगा, कोई मदर बोल रहा है, कोई फादर बोल रहा है, कोई मदर बोल रहा है। आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैंने एक रूल बताया था, गोल्डन रूल, जब तक किसी का जेंडर ही नहीं मालूम तब तक आप किसी को डिनोट कैसे कर सकते हो कि वो फादर होगा या मदर होगा। थोड़ी तो बुद्धि अपनी लगाओ। भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर दिमाग यहां से लगाया कि सर आर एस की बहन है, तो आर का जेंडर मालूम है। अब एस का जेंडर कब मालूम हुआ कि सर एस क्यू का पुत्र है, मतलब क्यू का पुत्र हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या क्यू का जेंडर है क्या हमारे पास में? सर जेंडर नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है सर क्यू भाई साहब क्या होंगे, या तो फादर होंगे या सर क्या होंगे, मदर होंगे। क्या बात को समझ पाए, या मदर होगी। क्या बिल्कुल समझ पाए हैं? आ गई सद्बुद्धि या नहीं आई है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर तो हमारा जो आंसर होगा कि सर क्यू का आर से, क्यू क्या लगता है आर का, या तो सर फादर होगा या सर उसकी मदर होगी। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन आप सामने है, ए बी का पुत्र है। ए क्या है सर, ए भाई साहब है जो बी के पुत्र हैं, तो ए सर क्या हो गए हैं सर, प्लस हो गए। ओके सर जी। फिर लिखा हुआ है बी क्या है, सी की मां है। बी क्या है, सी की मां है, तो बी क्या है, सी की मां, तो सी इसकी सिस्टर और भाई हो सकता है, अभी जेंडर नहीं मालूम है। फिर बोला गया डी सी का भाई है। अब डी क्या है, सी का भाई है। डी क्या है, सी का भाई है। ओके सर जी। फिर लिखा ये बताइए डी का ए से क्या रिलेशन है। डी का ए से क्या रिलेशन है, क्या दोनों भाई हो गए हैं? यस सर जी। इसका जो आंसर निकल कर आ गया वो आ गया है सर ब्रोदर आ गया है, सर भाई आ गया है। क्या सभी का आंसर आ गया है ब्रोदर? तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया है वो आ चुका है सर, ब्रोदर आ चुका है। क्योंकि इन दोनों का रिलेशन पूछा तो ये तीनों आपस में भाई बहन है, लेकिन सी का जेंडर नहीं मालूम। यदि सी से पूछता तो मैं नहीं बता पाता, यदि दोनों है तो हमारा आंसर ब्रोदर हो गया। बहुत बढ़िया। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर मैं डील करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छे, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है। सीएनडी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे बेटा, सीएनडी नहीं आएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कैसे आप इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आपको बोला गया सर क्यू आर की मां है, पी क्यू का पिता है, आर का एक भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए क्या आंसर होगा। आप देखेंगे यहां से सबसे पहले सर हमारा काम यह होना चाहिए, जिन जिनों का जेंडर दे रखा है पहले सर फैमिली चार्ट ड्रॉ करेंगे। फैमिली चार्ट का मतलब होता है 50% क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब यहां से देखें क्यू क्या है सर, क्यू आर की क्या है, मां है, तो क्यू क्या है सर, आर की मां है, तो आर आ गई। ओके सर जी। फिर लिखा हुआ है पी क्यू का पिता है। पी के बारे में लिखा क्यू का पिता है, तो भैया क्यू का पिता है कौन, पी है, तो पी सर प्लस हो गए क्योंकि सर फादर साहब ऊपर आएंगे। ठीक है। आर का एक भाई है। ठीक है। अब आर का क्या है, कोई भाई है अभी तक नहीं है। पी का एस से क्या संबंध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मुझे तो इतना बता दो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बच्चे समझ चुके हैं, कोई बच्चा साला आंसर कर रहा है ब्रोदर इन लॉ। अभी देखते हैं क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगे। यहां पर एक लाइन लिखी है, उस लाइन में आपका आंसर छिपा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। सर आर का एक भाई है, आर का एक भाई है, और यहां पर आपसे पूछे गया पी का एस से क्या संबंध है, तो आर का भाई कौन होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि सर सॉरी, क्यू आर की मां हो गई, क्यू आर की मां हो गई, पी क्यू का पिता, पी क्यू का पिता,
और आर का एक भाई है, तो आर का एक भाई कौन होगा सर? एस ही होगा। आर का एक भाई कौन होगा? एस ही होगा, क्योंकि सर आर का एक पी का एस से क्या संबंध है? एक एस एकमात्र ऐसा फैमिली में है जो केवल आर का भाई, उसने हिंट हमें पहले कर दिया एग्जामिनर ने। आपसे बोला जा रहा है पी का, पी क्या लगा, पी क्या लगा, पी क्या लगा एस के? आप बोलोगे सर पी क्या लगा एस के, आप खुद बताइए क्या आंसर आना चाहिए, आप बताइए। सर क्यू आर की मां है, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है पी का से क्या आंसर आ रहा है बताइए? सी आ रहा है, फादर आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं कि सर क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में। ऑप देखिए सर, क्यू आर की मां हो गई, ठीक है, पी क्यू का पति, अच्छा पति है, सॉरी सॉरी यार, सॉरी 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 दोस्तों, मैंने इसको पिता पढ़ लिया था। आई एम रियली रियली सॉरी, बिल्कुल भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। सर क्यू क्या है? सर क्यू आर की मां है। सॉरी यार दोस्तों, मैंने क्या इसको, सभी पति पिता नहीं होते हैं, बिल्कुल मैंने इसको, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं समझ गया चीजों को। सर क्यू क्या है? आर की मां है, आर की मां है। पी क्यू का पति है, पी क्या है? पी क्यू का पति है, तो पी क्यू का पति आ गया, आप सही है। आर का एक भाई है, आर का एक भाई है, तो यहां पर आ गया एस। हाँ सर जी, यहां पर क्या आ गया? यस फादर आ गया, हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सर पी का इससे क्या संबंध है? बिल्कुल मुझे सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको पति की जगह पिता पढ़ लिया है। बिल्कुल ये मेरी मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सर एस टी की बहन है, तो एस क्या है? टी की सिस्टर है, तो टी की सिस्टर हो गई, पहली लाइन हमारी क्लियर हो। फिर बोला जा रहा है, हाँ बच्चों हमें देखिए, आर एस का भाई है, मुझे बताइए आर क्या है? एस का भाई है, तो आर भाई साहब यहां आएंगे, आर क्या है? सर एस की भाई है, ठीक है। फिर बोला गया यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू डब्ल्यू की पत्नी अभी तक छोड़ दीजिए, टी यू का पिता है, टी क्या है? टी क्या है? यू का पिता है, यू का पिता है। और बोला जा रहा है यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो यू क्या है? सर डब्ल्यू की पत्नी है, तो डब्ल्यू इसका सर पति हो गया, तो क्या ये हमारा फैमिली चार्ट बन गया। आपसे बोला जा रहा है टी डब्ल्यू से किस प्रकार से संबंधित है? टी डब्ल्यू से किस प्रकार से संबंधित है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसकी पत्नी का पिता, तो हमारा आंसर क्या आ गया? फादर इन लॉ आ गया, ससुर जी आ गया, क्योंकि टी डब्ल्यू से, टी का रिश्ता बताओ डब्ल्यू से, टी क्या लगा डब्ल्यू के? सर फादर इन लॉ लगे, क्योंकि इसकी पत्नी के पिता है, तो हमारे आंसर क्या आ गया? ससुर जी आ गए हैं। बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फैमिली चार्ट बनाइए और बताइए क्या आंसर होगा। ये आपके रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि मैं बात करूं बैंक के एग्जाम की और एसएससी सीजीएल के एग्जाम की, तो थोड़ा सा वहां पर हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया जाता है। आपके सामने दो क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहले सर हम फैमिली चार्ट बनाएंगे। मैं आपको टाइम देता हूं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि सर हमें सोल्व करने का टाइम दिया करें, और मैंने आपको सोल्व करने का टाइम दे चुका हूं। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। बिल्कुल बेटा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मजा आ गया सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। मैं बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि सर इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो ए क्या है? ए सर बी की माता जी है। ए क्या है? सर बी की माता है, ओके सर जी। बी सी का पति है, बी सी का पति है, इसका मतलब बी प्लस हो गया, सी का पति है तो डबल लाइन आ गया, सी का पति तो सर इसकी पत्नी हो गई। दुनिया का एकमात्र ऐसा रिश्ता है पति पत्नी का जिसमें एक का जेंडर मालूम हो गया तो अगले का ऑब्वियसली अपने आप पता चल जाता है। और फिर बोला जा रहा है डी सी के ससुर हैं। अब मुझे बताइए डी सी के ससुर कैसे हो सकते हैं? मुझे बताइए डी सी के ससुर, क्योंकि देखिए सी का पति पति की माता है, तो भैया डी क्या होंगे? डी इसके पति होंगे, तभी तो सर ये सी के ससुर होंगे। यस सर जी, डी सी का ससुर है। ए का डी से रिश्ता पूछा है, ए का डी से क्या रिश्ता पूछा है? अरे सर जी ए इसकी पत्नी हो गई है, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है, सभी का आंसर आ गया यस सर। जो ए होगी सर इसकी पत्नी होगी, 100% पत्नी होगी, तो ये हमारा निकल कर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला बनाइए, सबके सब सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। सर आई के का भाई है, आपसे बोला गया आई क्या है? आई के बारे में बोला गया, आई क्या है? सर के का भाई है, तो क्या आई का जेंडर मालूम हो गया? यस सर मालूम हो गया। एच आई की पत्नी है, एच क्या है? एच आई की पत्नी है, तो आई की पत्नी तो माइनस हो गई है, डबल लाइन आ जाएगा। फिर बोला जे एल की मां है। अब जे के बारे में अभी तो कंफर्म नहीं है, एल की मां है, इसको रोक दीजिए। के जे का भाई है, के क्या है? जे का भाई है, के क्या है? जे का भाई है। और फिर बोला जा रहा है जे एल की मां है, जे क्या है? सर एल की मां है, एल की मां है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आपसे बोला जा रहा है के का एल से क्या संबंध है? के का एल से क्या संबंध है? के का
एल से क्या संबंध है? के एल का क्या लगा सर? इसकी माता जी का भाई लगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया है सर? मामा जी आ गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली कि सर इसके मैटरनल अंकल होंगे। क्या होंगे सर? इसके मैटरनल अंकल होंगे। तो ये हमारा इसका फैमिली चार्ट तैयार हो गया। क्या चीजें समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। हमारा आंसर हो गया सर मैटरनल अंकल होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है के का रिश्ता एल से क्या होगा, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा, इससे हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। फिर मैं आपको इस पॉइंट के बाद में मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या क्या सिखाओगे सर? फिर मैं सिखाऊंगा पॉइंटिंग बेस्ड वाला कैसे करते हैं सर, फोटोग्राफी वाला कैसे करते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सर एल जी की बहन है। और कल क्या करेंगे, जब क्लास की स्टार्टिंग करेंगे तो कल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सर इसकी भी और पॉइंटिंग बेस्ड वाले की भी। देखिए सर एल क्या है, सबसे पहले आप बनाइए, मैं आपको देता हूं यहां पर 40 सेकंड, क्योंकि फैमिली चार्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। बिल्कुल यहां पर जो मामा है वो बिल्कुल सही आंसर है, बढ़िया। सर आज मन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ बोल दो कि मन लग जाएगा। अरे भाई मैं क्या बोलूं मन लग जाएगा, बताइए। मैं आपका मन लगाता हूं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मन लगाना है तो बेटा पढ़ाई में लगाओ, कुछ बना के छोड़ेगी। फालतू चीजों में लगाओगे तो भैया मामला जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, फिर ऐसे ही समय निकल जाएगा। फिर अपना रेज्यूम ले लेके डोलोगे सर, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। देखिए एल क्या है? एल जी की बहन है। एल क्या है? जी की सिस्टर है। ओके सर जी। जी एम का बेटा है। जी क्या है? जी क्या है सर? एम का बेटा है। एम का बेटा है तो एम यहां पर आ गया। ठीक, एम का भी जेंडर नहीं मालूम। एम का विवाह डी से हुआ है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। जो एम का विवाह है वो डी से हुआ है। ठीक है, एम का विवाह डी से हुआ है। फिर बोला गया डी ई की बहन है। डी क्या है सर? डी ई की बहन है, इसका मतलब इसका जेंडर मालूम हो गया, तो सर एम क्या होंगे? इसके पति हो गए। ठीक है, डी ई की बहन है। ई सी का बेटा है। ई क्या है? ई क्या है? सी का बेटा है, तो सी यहां पर आ गया। ठीक है सर जी, सी का बेटा है, बहुत बढ़िया। फिर बोला गया है सी का विवाह एस से हुआ है। सी का जो विवाह हुआ एस से हुआ है, अभी जेंडर नहीं मालूम है। फिर बोला गया एस, एस पी की बहन है। एस क्या है सर? पी की बहन है, इसका मतलब इसका भी जेंडर मालूम हो गया, ये दोनों पति पत्नी। ये हमारा फैमिली चार्ट बन गया। आपसे बोला जा रहा है एल का ई से क्या संबंध है? एल कहां पर है? एल, एल का ई से क्या संबंध है, बताइए। एल का ई से क्या संबंध है? आप आंसर आ जाना चाहिए, अब बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए। सर फैमिली चार्ट बनकर आ चुका है, या मैं आपके सामने फैमिली चार्ट पूरा बना के रेडी कर दिया है। आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों। मैं आपको बोलूं सर एल का संबंध क्या है, एल का ई से क्या रिलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एल का ई से पूछ रहा है तो दिमाग लगाओ। सर ये इसके क्या भाई, भाई अब देखो ये इनके माता पिता, ये दोनों माता पिता है। माता पिता है तो माता का भाई, माता का भाई तो क्या हो गया आप खुद बताएं। माता का भाई सर ये तो इसके मामा जी हो गए, लेकिन ये क्या हो गई आप खुद बताओ। सर इसकी बहन की बेटी हो गई, बहन की बेटी हो गई। हमारे ऑप्शन कैसे हैं सर? इसकी सिस्टर कौन है? इसकी सिस्टर डी है, डी की बेटी मतलब बहन की बेटी हो गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को समझ गए हैं? आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से फैमिली चार्ट बनाना है, और फैमिली चार्ट बनने पर आपका आंसर आ जाएगा कि हमारा ये होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब अपनी नोटबुक में आप थोड़ी सी आगे हेडिंग डाल लीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप टेंशन मतलब होमवर्क देके जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अपनी नोटबुक में आप हेडिंग डाल लीजिए आज की क्लास में कि सर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंटिंग बेस्ड एंड फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आज सेकंड टाइप के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए, ना कि अन्यथा दूसरी जगह। देखिए प्यारे दोस्तों, बात को समझेंगे। यहां से आपके सामने क्या है, यहां पर एक बढ़िया सी फोटो दे रखी है। ठीक है, एक फोटो दे रखी है। अब फोटो में सर कुछ भी हो सकता है, मान लेता हूं यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर किसी की फोटो दे रखी है। ठीक है, ठीक है, यहां पर है। यहां पर क्या है सर? ये एक फोटो है, ये एक फोटो दे रखी है। ठीक है सर। अब इस फोटो के बारे में क्या है, हमें कुछ चीजें पूछी जाएगी। हमें ये चीज पूछी जाएगी। सर क्या पूछी जाएगी उस पर मैं आपसे बात। सर आपके सामने क्या ये फोटो दे रखी है। अब सर फोटो दे रखी है, ठीक है, ये बात में कंफर्म यहां से हो गया कि सर फोटो तो ठीक है दे रखी है, ये बात हम समझ गए। क्या इसके अलावा क्या चीज देगा सर? इसके अलावा हमें क्या देगा कि सर ये फोटोग्राफी पर जा सकता है, या फिर आपको बोला जाएगा
कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है किसी स्टेज पे खड़ा है, यहां पर ये स्टेज है, यहां पर कुछ स्टेज है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां पर देखना कि सबसे पहले सर इनमें कौन कौन होगा। सबसे पहले हमें हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, हमें हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। जो हमें सूचनाएं हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, उस सूचना को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति होगा बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति। इसका मतलब सीधा सा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सीधा सा लिखेंगे सर, बोलने वाला व्यक्ति से सीधा सा मतलब है आप बात कर रहे हैं सर किसी स्पीकर की बात कर रहे हैं, किसी स्पीकर की बात कर रहे हैं सर, कोई बोलने वाला व्यक्ति होगा। सबसे पहले वाला व्यक्ति होगा जो बोलने वाला व्यक्ति होगा, और एक व्यक्ति होगा जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो स्पीकर है। वो कैसे वर्ड यूज करेगा, वो करेगा सर मैं, मेरा और मेरी। ये ऐसे वर्ड आपको कौन बोलेगा सर, व्यक्ति बोलेगा, स्पीकर। यहां पर ध्यान रखना, कोई फोटो आपको दे रखी है, उस फोटो को हिंट करते हुए बोलने वाला व्यक्ति कौन है सर, एक स्पीकर होता है। वो स्पीकर बोलता है कि मैं, मेरा, मेरी। या ऐसे वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब सीधा सा है, आप पॉइंटिंग बेस्ड है कि ये जो व्यक्ति है बोलने वाला, इस बोलने वाले व्यक्ति सर जो जो बात बोलेगा, जो जो बात बोलेगा, हमें उस बात से फैमिली चार्ट बनाते चलना है, फैमिली चार्ट बनाते चलना है, फैमिली चार्ट बनाते चलना है। ये बात आप, यदि हमारा फैमिली चार्ट बन गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात को समझेंगे। यदि कोई आपको फोटो दे रखी है, कोई व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, इशारा करने वाला व्यक्ति कौन है या बताने वाला व्यक्ति कौन है सर, ये व्यक्ति है बोलने वाला, स्पीकर है। वो स्पीकर अपनी बातों में ये 3 वर्ड का यूज करेगा, मैं, मेरा, मेरी। वो बोलेगा मेरी माता के रिश्ते के भाई के पति की सिस्टर है, तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं पॉइंटिंग बेस के नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग बेस के नाम से जानते हैं। तो अब बात को समझ गए यहां से क्वेश्चन नंबर 1 कि सर जो बोलने वाला व्यक्ति होगा वो स्पीकर होने वाला है, और उसकी बातों पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको याद रखना जो हमारा आंसर निकल कर आ गया कि हमें फैमिली चार्ट बनाना है। बात को समझ गए। कोई फोटो दे दे या किसी मंच पर कोई व्यक्ति खड़ा है, या फिर सर आप जानते हैं आप कभी पार्टी में जाते हो सर, पार्टी में जाते हैं, ठीक है, पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार मिलते हैं। वो रिश्तेदार हमें इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं, अरे यार ये व्यक्ति को मैं, यार ये परिवार में आपका ये व्यक्ति कौन है, तो आप वो व्यक्ति बोलता है अरे यार ये मेरे दूर की बहन की बेटी का भाई है। तो इसका मतलब वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो इसका मतलब जो इंट्रोड्यूस कराने वाला व्यक्ति कौन है सर, बोलने वाला व्यक्ति है। बोलने वाला व्यक्ति का मतलब होता है सर वो स्पीकर है। स्पीकर का मतलब सर वो क्या कहता है, मैं, मेरा, मेरी। क्या बात को आप समझ पाए हैं, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही है। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे दी इसका मतलब 3 चीज पर ध्यान रखना है। सर क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है सर, हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर होगा, बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार ही हमें हमारा फैमिली चार्ट ड्रॉ करना है, और फैमिली चार्ट ड्रॉ करने पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आपसे पूछा गया। आप यहां से बताइए क्या हमारा आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बेटा मैं आपको नोट्स देता हूं हमेशा, पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। सर अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा के एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया। अंकित ने, भैया यहां पर जो स्पीकर है, यहां पर जो स्पीकर है, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, आप बोलोगे यहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कौन है, आप बोलोगे सर अंकित जी है। कौन है सर, अंकित है। अंकित सर इस बात का इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसका मतलब जो जो बात अंकित बोलेगा हम उस अंकित से बात को हम हमारा फैमिली चार्ट ड्रॉ करते जाएंगे। तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए। अंकित बोल रहा है, अंकित ने शीला का परिचय, शीला का, अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा। अब मुझे बताइए अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन के रूप में, मुझे बताइए अंकित है, यहां पर अंकित हो गया, ठीक है। अब बात को समझना, अंकित
शीला अपने बेटे के दादा। मुझे बताओ अंकित के बेटे के दादा का मतलब जानते हो क्या होता है? आप खुद बताइए, क्या आंसर आना चाहिए, आप खुद बताइए। सर इसका कोई बेटा होगा, इसका दादा कौन होगा? अंकित का फादर होगा। फादर, इसका मतलब कभी भी आपको कोई नाम ना दे रखे तो आपको केवल जीरो मानना है, ओ मानना है, जीरो लिख देना यहां पर। इसको मैंने इसके दादा हो गए। अब दादा की एकमात्र बहन के रूप में कराया अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा। मुझे बताइए अपने बेटे के दादा के रूप में कराया, तो मुझे बताइए आपके अनुसार क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल यहां पे बहुत बढ़िया। आप तो मुझे बताइए इसके दादा की एकमात्र बहन कौन हो गई? यहां पर बहन हो गई, तो अंकित का इससे क्या रिश्ता है? तो ये कौन हो गई है जिसका परिचय करा रहा है? ये शीला हो गई है। आपसे बोला जा रहा है कि शीला इसकी क्या लगी, तो सर इसके फादर की क्या लगी? सर यहाँ पर फादर की सिस्टर लगी, तो हमारा जो आंसर आ गया बुआ जी। दुनिया की खतरनाक प्राणी है ये जो हमारी बुआ हो गई है, ये हमारे आंसर आ गया है। बिल्कुल बात को समझ पाए, वेरी गुड। यहाँ पे भैया आपको पता है शादी ब्याहों में सबसे ज्यादा रूठने का काम और बुआ और फूफा जी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा बुआ फूफा जी को बड़ा मुश्किल से मनाना पड़ता है। अरे सर बुआ जी यार फूफा जी आ जाइए शादी में यार, हो गई जो हो गई गलती, चटनी में नमक कम रह गया तो क्या हो गया। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे अब देखेंगे, यहां से इस क्वेश्चन को यहां से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहां से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है गणेश ने कहा, यहां पर स्पीकर कौन है? सर गणेश है, क्योंकि जो भी बातें बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सर गणेश बोल रहा है। सर गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है, तो गणेश अविवाहित है, तो उसकी एक ही बड़ी बहन है, तो गणेश अंजलि से किस प्रकार से संबंधित है? आप यहां से बोलेंगे, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। सर गणेश ने कहा, अब सर यहां पर जो स्पीकर है वो कौन है? सर स्पीकर साहब कौन है? बोलने वाला व्यक्ति कौन है? आप बोलोगे सर गणेश है। यहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति है सर गणेश है। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की। मुझे बताइए यहां पर सोचिए एक बार के लिए, गणेश, अब गणेश का नाम से जेंडर तो नहीं मालूम करना है, यहां पर गणेश है। मुझे बताइए अब गणेश के कोई फादर होंगे? फादर के फादर होंगे तो ये गणेश के क्या हो जाएंगे? ये दादा हो जाएंगे। ये गणेश के कौन हो गए? सर दादा हो गए। बात को समझना। अब दादा की एकमात्र बहू, एकमात्र का मतलब जानते हो? एकमात्र का मतलब जानते हो? ओनली, 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 ओनली एकमात्र बहू है। इसका मतलब ओनली का मतलब केवल एक ही जो पुत्र है, इसके दादा का एक ही पुत्र है, ये वाला पुत्र है। इसकी एकमात्र बहू कौन हो गई है? सर गणेश की जो है माता श्री हो गई है, एकमात्र बहू। इसकी क्या हो गई है? सर एकमात्र बहू हो गई है, एकमात्र बहू, क्योंकि दादा की, मेरे दादा की अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। मुझे बताओ इसकी बहू की पोती कौन होगी? अब मुझे बताओ बहू की पोती कौन होगी? और गणेश क्या है? सर अविवाहित है, तो आंसर आ जाना चाहिए गणेश अंजलि से किस प्रकार से संबंधित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए दोस्तों, क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। बताइए। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, किसी के भतीजे आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर चेक करते हैं क्या आंसर आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। सर बहू की पोती है तो इसका मतलब कोई ना कोई यहां पर इसका बेटा बेटी होगा। बेटा बेटी होगा तो उसका क्या है? यहां पर जो अंजलि है ये आ गई है, अंजलि, अंजलि आ गई। सर अंजलि इसकी पोती है, अंजलि इसकी पोती है, तो यहां से जो रिलेशन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सर गणेश का अंजलि से क्या रिश्ता है? गणेश का अंजलि से क्या रिश्ता है? आप ये बता दीजिए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। अंकल आ जाएगा क्योंकि सर ये दोनों क्या है? कजन होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? गणेश अंजलि से क्या है? तो हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है? सर ऑप्शन में ये आ रहा है कि क्या फादर साहब से रिश्ते से आ रहा है? सर बिल्कुल फादर साहब के रिश्ते से आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आना चाहिए? आप खुद बताइए। कोई बच्चा बोल रहा है सर माँ, सर बेटा यहां पर आप देखोगे इसके मामा जी तब होंगे जब सर यहां पर दोनों भाई होंगे। आप दिमाग यहां लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर ये क्या है? परिवार का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता है। ये दोनों क्या है? सर ये दोनों भाई बहन है, तो यहां पर अंजलि का क्या हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर सर एक बात बताइए, मैटरनल अंकल की ओर जाएंगे या सर हम पैटर्नल अंकल की ओर जाएंगे? आप खुद का आंसर आ जाना चाहिए, आपके हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए सर क्या आंसर होगा। क्योंकि सर अंजलि क्या है? अंजलि क्या है? सर एक फीमेल पर्सन है। और गणेश क्या है? सर गणेश का जेंडर हमें नहीं मालूम, तो हमारे ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन में क्या सर भाई होगा? सर भाई तो नहीं होगा। भतीजा होगा? सर नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। इसका मतलब हमारे दो ही ऑप्शन आ रहा है, क्या चाचा या मामा? आपका आंसर क्या आना चाहिए, बताइए। सभी का सर अंकल आ रहा है, चाचा आ रहा है, बताइए क्या सर वो मैटरनल अंकल होगा? क्या सर वो पैटर्नल अंकल होगा? मेरे हिसाब से खुद बताइए। ये क्या है? ये परिवार का है, ये बिल्कुल सर यहां पर क्या है?
ये सर परिवार से है, तो सर ये हमारा आंसर आ गया, पैटर्नल अंकल की ओर जाएंगे हम, पैटर्नल अंकल की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये बात आप हमेशा समझेंगे, यहां से समझेंगे सर चाचा आ गया, बिल्कुल हमारा आंसर निकल कर आ गया, चाचा होगा। भाई कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की, अंजलि जो है वो मेरे दादा की, अब सर इसके दादा हो गए, दादा की एकमात्र बहू सर ये हो गई, और बहू की पोती है, तो बहू की पोती कब होगी, जब इसके बेटा होगा या बेटी होगी तब ही हो सर इसके पोती होने वाली, सर 100% इसकी पोती होने वाली। और पोती का रिश्ता सर गणेश से पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होने वाला है, स्टार लगाए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए। एक मिनट रुकिए, यहां पर रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक लाइन और लिखी यहां पर। ये बोल रहा है गणेश अविवाहित है, उसकी एक ही बड़ी बहन है, इसका मतलब सर ये क्या है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई यहां से, बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, बड़ी बहन है, बहन है, और बहन का यहां पर हो गया यस सर, मैटरनल अंकल की ओर जाए, वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। क्योंकि सर यहां पर एक वर्ड लिखा है, उसकी एक ही बड़ी बहन है, और बहन का जो लड़का या बहन की जो लड़की होगी वो क्या कहलाएगी सर, मैटरनल अंकल कहलाएगी, मैटरनल अंकल कहलाएगी, मैटरनल अंकल कहलाएगी सर। मामा का रिश्ता होगा, ना कि चाचा का होगा, क्योंकि सर यहां पर एक ही बड़ी बहन है, बात को समझना, एक ही बड़ी बहन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू है, तो मुझे बताओ क्या इसकी एक ही बड़ी बहन है, सर एक ही बड़ी बहन है, तो हमारा आंसर आ गया चाचा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सॉरी मामा आगा, मामा बिल्कुल सही आंसर है, 100% मामा होगा, क्योंकि वहां पर एक लाइन और मेंशन की है कि सर गणेश की शादी नहीं हो रखी, गणेश की एकमात्र बड़ी बहन है, यह आपसे ध्यान रखना, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए है, नील का क्वेश्चन आता है। नील कहता है सर यहां पर जो स्पीकर है वो कौन है, आप बोलोगे यहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कौन है, सर नील है। यहां पर नील की बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि नील जो जो इंफॉर्मेशन हमें देता रहेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका फैमिली चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। सर मामा ही होगा, 100% मामा होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, नील कहता है ये मेरी। अब देखो ये जहां पर आ गया मैं, मेरा, मेरी, इसका मतलब नील कह रहा है, तो यहां पर मैं करता हूं नील, यहां पर लिख देता हूं नील, बात को समझना। नील क्या कहता है, नील कहता है ये मेरी बहन। अब सर इसकी कोई बहन होगी, बहन का कौन होगा सर, कोई पिता होगा, इन दोनों का पिता होगा, ठीक है सर। यह है मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी का बेटी। अब मुझे बताओ इकलौती बेटी का मतलब एक बेटी हो गई, तो सर इसका मतलब ये कौन होगा, सर ये नील एक बेटा ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी का बेटी है, इकलौती बेटी कौन, ये होगी, इसका कौन है सर, बेटा कौन है, ये बेटा है। तो आप मुझे बताएं, नील का कहना है कि ये मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। इकलौती बेटी कौन है सर, इकलौती बेटी यही है। इकलौती का मतलब मैंने बार बार कहा कि एक ही लड़की होगी, लड़के कितने भी हो सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे या ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। हमारा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। या तो सर इसका भांजा होगा या भतीजा होगा, नेफ्यू हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सर बहन का लड़का है, तो सर आप बोलोगे या तो भांजा होगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के सर नेफ्यू होने वाला है, क्योंकि नील की इंफॉर्मेशन है, नील ने जो जो बोला, एकमात्र का मतलब समझ गए, इकलौती का मतलब समझ गए, ओनली वन डॉटर है, इसका मतलब एक लड़की है, लड़की कितने भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रमन ने अनंत से कहा। अब यहां पर स्पीकर कौन है, आप बोलोगे सर यहां जो स्पीकर है वो रमन है। यहां जो स्पीकर है वो कौन है प्यारे बाबूजी, सर स्पीकर है रमन जी है, क्योंकि रमन अब हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है। रमन ने कहा, आनंद से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया, आपका आंसर आ जाना चाहिए। परसों मैंने अपनी दादी की, मुझे बताइए, अनंत ने, रमन ने अनंत से कहा, रमन कह रहा है, बात को समझना, रमन ये बात बोल रहा है, रमन ने कहा परसों मैंने अपनी दादी, मुझे बताओ यहां पर इसके कोई फादर साहब होंगे, फादर साहब की माता श्री होंगी, ये इसकी दादी हो गई है, ठीक है सर। परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, दादी की पुत्री के, दादी की पुत्री है, मुझे बताओ दादी की पुत्री कौन हो सकती है सर, इसकी ये दादी की पुत्री ये होगी, ठीक है, दादी की पुत्री। अब पुत्री के सर एकमात्र, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, मुझे बताओ इसने किसको पढ़ाया, बताइए क्या पढ़ाया, क्या अपने पिता को पढ़ाया, क्या बताया आपके हिसाब से। आजकल दुनिया में
अपने फादर साहब को भी पढ़ा सकते हैं। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है दुनिया का ऐसा मात्र खतरनाक क्वेश्चन कि भैया फादर साहब को भी पढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे यहां से, क्या रमन ने किसे पढ़ाया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या रमन ने इनको पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ये कौन हो गए सर, इसके फादर साहब होंगे। बिल्कुल, पिताजी को भी पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर निकल कर है ऑप्शन, ये ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि सर दादी की पुत्री, अब दादी की पुत्री का एकमात्र भाई तो ये है, एकमात्र भाई कौन है, इसके पिता है, और पिता को ही इन्होंने पढ़ा दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 5 ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आज की क्लास एक काम करता हूं, ये आपकी क्लास का एसडब्ल्यू, एक क्वेश्चन तो यार एसडब्ल्यू में बनता है, ये आप होमवर्क ले लीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना। सभी बच्चों को, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। और क्लास कैसी लगी, अपने वैल्यूबल कमेंट देने हैं, दिल से कमेंट देने हैं कि एक्चुअल में सर हमें जो चीजें लगी बहुत प्यारी लगी। रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है मित्रों, 399 सॉरी मात्र 399 में आप मेरे साथ में फुल एडवांस के साथ में रीजनिंग पढ़ सकते हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन, जेई एनटीपीसी। वहां पर टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, वहां आपकी क्लास 1 से 1.5 घंटे तक चलती है। सर क्या यहां पर कंप्लीट थ्योरी होगी, 100% होगी, क्वेश्चन होंगे 2024 के, चाहे जेई का एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रेड 1 का एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन को मैं 2024 को इस बैच के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। आप चिंता मत करो, बाईलिंगुअल कंटेंट होने वाला है इंग्लिश और हिंदी के अंदर, और फ्री पीडीएफ आपकी एवरी क्लास की होने वाली है। और टेस्ट सीरीज चैप्टर होते ही मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट दूंगा। यदि कोई बच्चा कॉम्बो ज्वाइन करना चाहता है जहां पर चारों सब्जेक्ट एक ही जगह सॉल्यूशन, तो आप ले सकते हैं आज ही। तो आज के लिए इतना। कोर्स कैसे लेना है, कोर्स वाले में जाना है, यहां पे रीजनिंग फाउंडेशन बैच लिखा है, वहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है, आपका पेमेंट होते ही आपका बैच ओपन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बनाना चाहिए साइंस मैग्नेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, डेली 9 बजे मेरे साथ में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।